गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रदीप सिंह। क्लास 10th में कल मैंने आपको गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा पढ़ाया था, जिसके राइटर थे स्वयं प्रकाश। चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा। अब उसके क्वेश्चन आंसर होने हैं, तो आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि चश्मे वाला ना तो सेनानी था, ना ही वह नेताजी का साथी था, और ना आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। उसे देशभक्तों से बहुत प्रेम था, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी का अधिक सम्मान करता था, इसलिए वह बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति देखकर दुखी होता था। अतः वह उसकी मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करता था। लोग उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर व्यंग रूप में उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपके सीबीएसई बोर्ड में 2013 में ये पूछा भी गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका आंसर देखें। हालदार साहब को लगा था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद अब कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की आँखों पर चश्मा नहीं होगा। चश्मे का ना होना कोई साधारण सी बात नहीं थी। इसका सीधा अर्थ था कस्बे के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है तथा जनता में जागरूकता का अभाव है। इसी कारण वे मायूस थे। सेकंड क्वेश्चन है इसी पार्ट का, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? या इसी क्वेश्चन को बोर्ड में ऐसे भी पूछ सकते हैं, बच्चों द्वारा मूर्ति पर लगाया गया सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? आंसर सुने इसका। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना अभी जीवित है। इस देश के निर्माण में और लोग अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देशभक्त कैप्टन मरकर भी उस कस्बे के बच्चों में आज भी देशभक्त जिंदा है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो रहे? क्यों हो उठे? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? आंसर सुने बेटा। प्रतिमा की आँखों पर सरकंडे के चश्मे जैसी इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन हैं जो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से परिचित हैं। बात कैप्टन रूपी बच्चों का साहसिक कार्य उन्हें एहसास करवाया गया था कि किसी प्रशासनिक अधिकारी या बोर्ड तथा मूर्तिकारों द्वारा सम्मानित व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगवाने तथा बनवाने में कमियां रह जाने पर देश की भावी पीढ़ी उन प्रतिमाओं को उनके अधूरेपन के साथ कदापि नहीं रहने देगी। यही सोचकर हालदार साहब भावुक हो उठे थे। थर्ड क्वेश्चन है, बेटा, आशय स्पष्ट कीजिए।
बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु की खबर से भावुक हो गए थे। भी सोचने लगे कि उन लोगों का क्या होगा जो सच्चे देशभक्तों पर हंसते हैं। सच्चे देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, युवावस्था, जिंदगी आदि सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लालच में आकर वे अपने को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालदार साहब सोचते हैं कि जिस देश में लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि तो एन कैन प्रकार करते हैं, पर देश पर सर्वस्व बलिदान कर देने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, पान वाले का चरित्र चित्रण दीजिए। हमने आपको पहले भी जब चैप्टर की रीडिंग कराई थी तब पान वाले के चरित्र के, पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में बताया था। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं बेटा। कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान है। वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। पान वाला हमेशा पान खाता रहता है। उसके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता है। वह काला तथा मोटा है। वह खुश मिजाज है। उसकी तौंद निकली हुई है और जब वह हंसता है तो उसकी तौंद थिरकती है। उसके दांत पान खाने के कारण लाल काले हैं। कस्बे की सारी जानकारी उसके पास होती थी, जिसे वह अपने ग्राहकों को रसीले अंदाज में हास्य तथा व्यंग का पुट देकर सुनाता था। कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहकर मजाक उड़ाने वाला कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसे याद करते हुए भावुक भी हो उठता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। जब बोर्ड एग्जाम आता है हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन दूसरा आ गया है, लेकिन क्वेश्चन वही होता है, बस थोड़ा समझना होता है उसे। कैप्टन के प्रति पान वाले की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आंसर सुने इसका। हमें पान वाले का कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह सच्चे देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था। कैप्टन के देश प्रेम को वह उसका पागलपन समझता था। कैप्टन के प्रति उसके मन में आदर प्रेम जैसी कोई भावना नहीं थी। पान वाले के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। इस दृष्टि से पान वाले का व्यवहार अनुचित लगा। कैप्टन ने चश्मा लगाकर एक तरफ नेताजी की मूर्ति को पूर्णतः प्रदान की तो दूसरी तरफ कस्बे की कमी पर पर्दा डाला। ऐसे देशभक्त के हृदयगत भावों की अपेक्षा करके अपने ग्राहकों के सामने पान बेचते हुए बातों के चटपटे मसाले के रूप में कैप्टन के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हालदार साहब सच्चे देशभक्त हैं, नेताजी का आदर सम्मान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला कैप्टन के देश प्रेम को पागल समझता था, यानी पान वाला यह समझता था यह कैप्टन पागल हो गया है, जो देश प्रेम के लिए पागलपन के रूप में बार बार उस मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। फिर भी वह कैप्टन की मृत्यु से उदास हो जाता है। इससे पान वाले की भावुकता का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन सच्चा देशभक्त था तथा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने वाला था। है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक वे यही सोचते होंगे कि कैप्टन सेना का भूतपूर्व रिटायर्ड कैप्टन होगा अथवा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा। तभी नेताजी के प्रति उसके मन में इतनी श्रद्धा भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, नई पीढ़ी को प्रसिद्ध व्यक्तियों के महान योगदान से परिचित करवाया जाए। नंबर 2, बच्चों को भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा दी जाए। नंबर 3, महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से जनता को अवगत कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? आंसर सुनिए। हम अपने इलाके के चौराहे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। वे साधारण नेता से देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, लेकिन उनके रहन सहन, पहनावे और खान पान में कोई अंतर नहीं आया। वे कर्मनिष्ठ थे। उनकी मूर्ति देखने वाले हर व्यक्ति को हमेशा याद करवाएगी कि जीवन का परम लक्ष्य सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? आंसर सुनिए। उस मूर्ति के प्रति हमारे एवं दूसरे लोगों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होने चाहिए। उस मूर्ति की उचित देखभाल होनी चाहिए। उसकी सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की मूर्ति है उसके जीवन से संबंधित कार्यों एवं प्रेरणादायक प्रसंगों की जानकारी दी जानी चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। इसका आंसर सुने बेटा। अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए हम अपनी देशभक्ति का परिचय निम्न प्रकार से दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1,
सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर। पॉइंट नंबर 2, सरकार की सहायता करके। पॉइंट नंबर 3, अपने आसपास हो रहे अन्याय का विरोध करके। पॉइंट नंबर 4, देश की समृद्धि एवं प्रगति में अपना सहयोग देकर। पॉइंट नंबर 5, सर्व शिक्षा अभियान चलाकर। पॉइंट नंबर 6, देश के सौंदर्य बोध को बढ़ाकर। पॉइंट नंबर 7, बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। जैसे, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका आंसर है बेटा, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा लगा दिया। और लास्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन है, भाई खूब क्या आइडिया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में कई भाषाओं का सम्मिश्रण होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रचलित शब्द लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। इस प्रकार के शब्दों प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। साथ ही भाषा के कुछ नए शब्दों की जानकारी भी मिल जाती है। तो ये आपके चैप्टर के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसको आप फेयर नोटबुक पे लिखें। फेयर नोटबुक आप बहुत अच्छी बनाएं। सारा वर्क फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे बताएं इसी में कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट डे कराऊंगा। तब तक आप ये कंप्लीट कर लें और हैंड राइटिंग बहुत अच्छा लिखें। और विशेष बात ये याद रखें कि कुछ बुक्स में 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो एक एक लाइन में ही आंसर देते हैं, और बच्चे वही एक एक लाइन का आंसर जब एग्ज़ाम में लिखाते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन में उनको ओनली हाफ मार्क्स मिलता है। जबकि हमें उस क्वेश्चन को आंसर को जैसे मैंने लिखाया थोड़ा डिटेल में लिखना है, तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा और आप आराम से उसको लिख के जब आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।